शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के एग्जाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल 8 नंबर में पूछा जाता है। उम्मीद है मुझे इस बार भी पूछा जाने की प्रबल संभावना है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप हूबहू ऐसे नोट कर देंगे, एग्जाम में अच्छा अंक पा जाएंगे। और नहीं भी आता तो इसी टॉपिक पर कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे आपके यहाँ लिखा है इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें लाना है पाई स्क्वायर अपान 2ab। हम लोगों ने प्रॉपर्टियों के बारे में भी पढ़ा है कि अगर 0 टू a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो उस जगह पर अपर लिमिट में से हम एक्स को घटा देते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो जहाँ पर वैल्यू दी गई है उसी मान को हम लोग चेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब जहाँ पर यक्स होगा वहीं से हम वैल्यू को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे चलिए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। आई बराबर इतना आपने लिखा और इसको कह दिया ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक, इसके बाद अब हम लिमिट देख रहे हैं 0 टू पाई है, अर्थात जहां पर यक्स रहेगा, जहां पर यक्स रहेगा उसी मान को हम लोग चेंज करेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स, यहाँ जहाँ यक्स आएगा उसी के प्लेस पर पाई में से हम यक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमको मिलता क्या है बच्चों, ए स्क्वायर कास स्क्वायर और ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पर भी एक्स की जगह पर आपने पाई एक्स को रखा है और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब हम इस पाई माइनस एक्स को यहाँ भी, इसको भी आपने इंटीग्रेट किया तो आई की वैल्यू ये हो गई। अब ये हमको क्लियर करना होगा कि 0 टू ये पाई लिखा है, पाई माइनस एक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इस मान को आप चेंज कर सकते हैं। काश में अगर पाई माइनस एक्स लिखा है तो इसको आप क्या बदल करके लाएंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये होगा कास स्क्वायर, यहाँ पर पाई माइनस एक्स माने कास स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको एक चीज क्लियर होता हुआ दिखाई दिया कि ये दोनों लगभग सेम है। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में अगर हम 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 में अगर हम लोग 2 को जोड़ देते हैं तो इधर देखिए आपके पास प्लेस है, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आपने जोड़ दिया जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे बच्चों, आई में अगर आई जुड़ेगा तो आप जानते हैं 2i। इसके बाद आप देख रहे हैं एकदम ये इंटीग्रल और ये वाला फंक्शन दोनों सेम है। अब थोड़ा सा चेंजिंग है, दोनों को जोड़िए, अभी अपने आप क्लियर होगा। x अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें ये पहला वाला था, उसके बाद दूसरा वाला आप जोड़ दिए। दूसरा जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा इंटीग्रल 0 टू पाई, और यहाँ पर है पाई माइनस एक्स अपान यही वाली वैल्यू ए स्क्वायर और फिर कास स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब एक चीज आप जानते हैं कि अगर हम इंटीग्रल को बाहर कर लेते हैं ऐसे, तो ये 0 टू पाई हो गया, या ऐसे देखिए 0 टू पाई हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं हर इसका और इसका दोनों का सेम है। जब हर सेम होता है तो उसको डायरेक्ट ऐसे उतार लेते हैं, ये कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब अंश जुड़ेगा, बीच में अगर प्लस है तो इस ये और ये जुड़ जाएगा, इंटीग्रल टोटल है ही, तो x प्लस पाई माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से देखिए ये माइनस ये प्लस ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट हुआ बच्चों, तो मिला क्या आपको, मिला 0 टू पाई, और बाहर आप जान रहे हैं कि 2i के बराबर है, आई में आई को जोड़े हैं 2i, 0 टू पाई, 0 टू पाई और पाई अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स।
तो बच्चों अब आपको यहाँ से दिखाई दिया इतना क्वेश्चन का यहाँ तक रिकॉर्ड। आगे देखिए, इसमें आपको दिखाई ये दे रहा होगा कि अगर 2i बराबर इतनी वैल्यू लिखी गई है तो यहाँ से देखिए 2i इक्वल टू v। अगर ये 2 इधर चला जाएगा और पाई बाहर आ जाएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा पाई अपान 2 और इंटीग्रल। अब ये i जो है आपका बाहर हो गया तो पाई अपान 2, ये देखिए यहाँ से 2i यहाँ था तो ये 2 कहाँ चला गया, इसके बगल, और पाई को हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ क्या ऊपर बचा, तो आप कहेंगे सर dx और अपान कितना बचा है a स्क्वायर कास स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर x, ये वाली वैल्यू मिल गई। लेकिन लिमिट को हम लोग देखेंगे तो ये लिखा है 0 टू पाई। इसके बाद प्रॉपर्टी के अगले केस को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर इसी पाई को यहाँ 2a के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इसी को हम पाई बाई 2 कर दिए तो देखो अभी भी वही लिखा है, ये अभी भी वही लिखा है जो पहले लिखा था। उसके बाद में यहाँ क्या हो गया, तो चलिए बच्चों आपको यहाँ से 2i ये मिला था और यहाँ इसको इसी के फॉर्म में सेट किया गया तो 2 यहाँ है, देखिए 2a। अब इस 2 को अगर हमने बाहर कर लिया तो देखिए 2 पाई हो गया और ये 2 जो था इसके नीचे चला गया। इसका मतलब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा i इक्वल टू बी पाई और dx अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये इसी फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। जैसे हमने कास स्क्वायर को कॉमन कर लिया, इधर से देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, यहाँ से हमने i इक्वल टू भी पाई में इंटीग्रल किया और उसके बाद में जो है अपान कास स्क्वायर को बाहर कर लिए। तो जो कास स्क्वायर एक्स को हमने बाहर किया तो आप अंदर देख रहे हैं कितना मिला a स्क्वायर, यहाँ था कॉमन तो बाहर हो गया और जहाँ पर नहीं होता वहाँ भाग हो जाती है, यानी ये साइन स्क्वायर एक्स और अपान कितना हो गया कास स्क्वायर एक्स, ये कास स्क्वायर एक्स हो गया। अब जनरली आप जानते हैं कि यहाँ अगर 1 अपान कास की बात करें तो ये 1 अपान कास बच्चों बदल गया सेक स्क्वायर एक्स में और सेक स्क्वायर dx ऊपर हो गया, इंटीग्रल यहाँ है। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर बच्चों आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आपको क्लियर पता हो। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसी b स्क्वायर को यानी b और tan x को अगर आपने मान लिया t तो आप जनरल देख रहे हैं कि b बाहर हो गया और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू बी dt, ये क्लियर हुआ। इसी फंक्शन को हमने क्या माना t। अब सेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू बी, अगर ये dt है तो यहाँ अपान कितना होगा b हो जाएगा, ये क्लियर हुआ। लेकिन अब हमें लिमिट भी एक्सचेंज करनी होती है, अर्थात अगर हम यहाँ इसके प्लेस पर अगर x को हमने क्या मान लिया बच्चों 0 मान लिया tan के प्लेस पर तो tt भी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी अगर हमने यहाँ 0 रख दिया तो t की वैल्यू भी क्या आ गई 0। लेकिन अगर हमने x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दिया, इतना पाई बाई 2, तो tan का जो मान आएगा वो इनफाइनाइट, यानी t की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट। अर्थात अब आपकी ये लिमिट बदल गई बच्चों, पाई बाहर रहेगा और ये 0 टू कितना हो गया इनफाइनाइट। ऊपर कितना मिल गया आपको, यहाँ से देख रहे हैं सेक स्क्वायर की जगह पर ये पाई अपान बच्चों आपको b मिला और ऊपर कितना मिला आपको, तो आप कहेंगे सर dt मिल गया और अपान कितना है a स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे dt अपान, इसमें 3 फार्मूले का सिस्टम है, dt अपान a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसको क्या पढ़े थे 1 अपान a, हम थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं। इसको पढ़े थे dx अपान, जब पढ़ते थे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल तो कहते थे 1 अपान a सर tan इनवर्स और x अपान a, यही इसका फॉर्म था। अब यहाँ जो a का प्लेस है वो a के प्लेस पर a ही है और उसके बाद में जो है x के प्लेस पर t दिया गया। करना क्या है, देखिए इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं, जगह नहीं बची है इसमें। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई अपान b
और यहाँ dt लिखा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल जब करेंगे तो 1/a, ये आपको क्या मिला 1/a। फिर कह रहा है सर tan इनवर्स x/a, x का मतलब t और अपान a का मतलब यही a, लेकिन शर्त है इस पर अभी लिमिट लगी हुई है, कितना है 0 to इनफाइनाइट। क्या है 0 to इनफाइनाइट। अब सेंस देखिए पाई यहाँ हो गया और अपान कितना हो गया ba। अब आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा कि लाना कितना है पाई स्क्वायर अपान 2ab। क्या करेंगे यहाँ ए बी का गुणा कर दिए। अब आप क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan अपर लिमिट पे क्या रखेंगे, अपर पे tan लिखेंगे आप कितना, यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे इनफाइनाइट, तो ये हो गया tan इनवर्स और अपर लिमिट माइनस कितना होगा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का मकसद क्या होगा आपका, तो आप कहोगे कि सर हो जाएगा tan इनवर्स और उसके बाद 0। तो अब आप देखिए यहाँ से कि यहाँ tan इनवर्स इनफाइनाइट लिखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका मकसद हो जाएगा आपका पाई, और इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पाई/2, अर्थात ये हो गया पाई। आपको यहाँ इतना मिल ही गया है पाई अपान कितना ba, और यहाँ tan इनवर्स इनफाइनाइट है जिसको आप क्या लिख सकते हो पाई/2, और इसके बाद ये 0 है, तो अगर पाई/2 में से 0 को निकालेंगे तो पाई/2 ही बचेगा, अर्थात सेंस क्या आया इसका पाई²/2ab। तो आपको प्रूफ क्या करना था, यही आप लास्ट में लिख देंगे, थोड़ा सजा के लिखिए जिससे एग्जामिनर आपके यहाँ खुश हो जाए। तो आप लिखेंगे सर कि यहाँ ऐसे लिख दीजिए हैंस प्रूफ, ज़्यादा बताना नहीं है। इस तरीके से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करेंगे कि यह क्वेश्चन आप जैसे बताएगा वैसे सॉल्व करेंगे, आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।